हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं आप ही लोगों की डिमांड पर जो आप लोगों ने कहा था वही हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्चुअली हमारा कैलकुलस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों की ही डिमांड थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बेसिक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। 44 क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक उसमें कराए हैं, क्लास में कराए हैं, लॉन्गर वीडियो जो था। तो उसमें आप देख सकते हो कि टोटल बेसिक जो है कॉम्प्लेक्स का नंबर का वो सारा उन दो वीडियोस में, एक में पीडीएफ नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स अपलोड किए थे उससे पढ़ाया था, और एक में क्वेश्चंस करवाए थे। तो वहाँ से आपका बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ये है, इस पर आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर वो पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। और वीडियो सेशन अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये टॉपिक, अब ये जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये जो वाला जो सीरीज चल रहा है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बात करें तो इसमें वो बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हो जाएंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से कहो या जिससे भी कहो, जितना भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए वो सारा इसमें कवर अप हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होना है वो सारा आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और फ्री बैच वाला जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जा कर के कॉम्प्लेक्स के मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, उनको ज़रूर देख लेना। क्योंकि एक में पीडीएफ नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स, वो हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर है, और एक में 44 क्वेश्चन कराए थे, वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को कहा है वैल्यू ऑफ आई टू द पावर -35। तो आई टू द पावर -35 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो जब भी आई की पावर कुछ भी दिया हुआ हो उसका वैल्यू हमें निकालना हो तो 1/i की पावर 35 लिख सकते हैं। इसको हमने ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया तो i/i की पावर 36 हो गया। मैंने कहा था जो भी i की पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से अगर इसको डिवाइड करते हो और रिमाइंडर तो 0 बचेगा, 4 से 36 को डिवाइड करते हो रिमाइंडर 0, तो i की पावर 0 नीचे तो 1 हो गया, ऊपर सिर्फ i बचा है, तो आंसर हमेशा ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन i हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक, इसका मैंने सारा बेसिक कराया हुआ है आपको जो 44 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। और जो पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है उसमें 2 वीडियोस हैं, उनको जाकर के फ्री बैच वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, बहुत कुछ वहाँ हो चुका है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर हमारा 2-3i ये नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है इसका 1 कर दो। और i क्योंकि कभी भी आयोटा कभी भी हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसके कॉन्जुगेट से 2-3i का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2+3i, 2+3i। तो 2+3i से ऊपर नीचे हम इंटू कर देंगे। बिहार में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल, दोनों क्वेश्चन बिहार में आए हुए हैं पिछले साल के, ठीक है। तो 2+3i/4 प्लस में 9, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बस क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए वो हमने हटा ही दिया है, तो इसे लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। दैट मीन्स सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहा है कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर ये चीज़ इसका फैक्टर है तो इसको, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा, 0 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सर हम लोग करते हैं। रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जो x² प्लस 2x प्लस में k है, इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा 2x², भाई फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दिया, तो इस x² से जो फर्स्ट टर्म हमारी x² है इससे इसको डिवाइड करने पर 2x² मिला, वो ऊपर लिखा, ठीक है। अब इस 2x² को इस पूरे से इंटू करेंगे तो आएगा 2x की पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 2k x², माइनस 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 कैंसिल,
माइनस 3x³ माइनस 2k प्लस 14 या 2kx² माइनस में 14x² प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, अब x² से इस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं तो -3x मिलेगा। ठीक है, तो ये आएगा -3x³ माइनस इस पूरे के इंटू इस -3x से करेंगे अब, तो माइनस में 6x² माइनस में 3kx, ये मिल गया। तो प्लस 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 नीचे वाले साइन चेंज हो गए, तो ये आया है हमारा ये और ये कितना हुआ -14 प्लस 6, -14 प्लस 6 हुआ हमारा माइनस का 8, तो -2k माइनस 8x², ये और ये 5 प्लस 3kx प्लस में 6। ठीक है, अब ये माइनस भी हम यहाँ से ज़रा कॉमन ले लेते हैं तो माइनस ही। अब इस x² के इंटू -2k प्लस 8 से करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा -2k प्लस 8x²। अब इस 2x की इंटू होगी इससे, तो ये आएगा 2 2 4k प्लस 16x माइनस 2k² प्लस 8k अपॉन में। ठीक है, प्लस कैंसिल हुआ, प्लस और ये प्लस, तो ऐड करते हैं, क्या बचता है, ये और ये चीज़ ऐड हो जाएगी, तो 3 और 4 7k बचा प्लस 21x, रिमाइंडर बच रहा है, प्लस 2k² प्लस 8k प्लस 6, ये रिमाइंडर है। ठीक है, अब क्या बचा, ये हमारे पास रिमाइंडर बचा है और हमें पता है कि अगर ये चीज़ इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कितना आया, ये चीज़ अगर 0 होगी, ये चीज़ अगर हमारी 0 होगी तो ये चीज़ 0 होगी भाई। अगर ये पूरा 0 है, पूरा 0 तभी हो सकता है जब ये चीज़ 0 हो और ये भी 0 हो। जब हम इसको 0 रखते हैं, इसको 0 रखते हैं, तो 7k प्लस 21 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि x तो 0 हो नहीं सकता, तो k इक्वल टू यहाँ से -3 आएगा। क्या आएगा, k इक्वल टू -3, तो आंसर सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से कुछ रियल मिलेगा ही नहीं k का वैल्यू, तो आंसर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, तो इट विल लाई ऑन, तो ये जो चीज़ें किस पे लाई करेगी, हमें पता है z क्या होता है, x प्लस आई वाई, तो मॉडुलस ऑफ i प्लस x प्लस आई वाई अपॉन, या फिर इसको मैं ऐसे सिंपल पहले ऐसे ही करके सॉल्व करती हूँ कि i प्लस z को लिख सकते हैं i प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई प्लस। ठीक है, i माइनस जेड को लिख सकते हैं i माइनस एक्स माइनस में आई वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x प्लस आई वाई -1। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस का प्लस आयोटा y -1, ये लिख लिया। अब क्या है, दोनों का मॉडुलस है, तो ऊपर वाले का मॉडुलस अलग और नीचे, सॉरी, मैग्नीट्यूड दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग कर देंगे हम। ठीक है, x² प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों का मॉडुलस अलग अलग कर दिया, मैग्नीट्यूड नहीं मॉडुलस, प्लस ये इज इक्वल टू में क्या है 1, तो जब इक्वल टू में 1 है ही तो इसको राइट हैंड साइड ही ना लिख दूँ मैं, इक्वल टू 1 था ना, तो इसको नीचे से हटा के इधर लिख लिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं जरा, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2y इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y, तो ये तीनों तो कैंसिल हो गए, 4y इक्वल टू 0 बचा, y इज इक्वल्स टू 0,
y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है इसको 1/में करके लिखो, और जब 1/में करके लिखोगे तो आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट से 3 माइनस 2i से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। तो ये आएगा 3 माइनस 2i, नीचे आएगा 3 प्लस 2i, 3 माइनस 2i के इंटू 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, 3 माइनस में 2i अपॉन 13, 3/13, 2/13 आयोटा, थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द एक्सप्रेशन इज अ रियल नंबर। ये एक्सप्रेशन अगर रियल है तो डिनोमिनेटर में पहली बात आई नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में आई हटाने का तरीका क्या है, 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसके कॉन्जुगेट से इंटू कर देते हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ रियल पार्ट, रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द, ये एक्सप्रेशन रियल होना चाहिए। अगर रियल होगा तो आई वाला पार्ट सारा जीरो। ठीक है, तो ऊपर इंटू करते हैं, 3 प्लस 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, नीचे आएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से ये जो 4 साइन स्क्वायर थीटा है मैं यहाँ ना लिख करके 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लेती हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो पार्ट है दिस इज़ रियल नंबर। अगर ये रियल नंबर है तो इसमें ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, आईटा वाला पार्ट होगा ही नहीं। जब ये रियल है तो आईटा वाला पार्ट होगा नहीं। और ये कितना हुआ है, 8i साइन थीटा, 8i साइन थीटा। जब ये रियल है तो इसमें ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं ना भाई, दिस अपॉन दिस रियल पार्ट। ठीक, और 8i साइन थीटा अपॉन ये आई हटा दो, आई को साइड में रखो, ये पार्ट हमारा इमेजनरी पार्ट। तो जब सिर्फ रियल नंबर है तो इमेजनरी पार्ट होगा नहीं, दैट मीन्स ये जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, रेड कलर के अंदर रखा है, ये सारा जीरो, ये सारा जीरो का मतलब ये सारा जीरो, ये सारा जीरो का मतलब साइन थीटा जीरो। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब एन पाई होता है थीटा की वैल्यू। साइन थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा होता है एन पाई। ठीक है, अब ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, उत्तराखंड एलटी में भी आया हुआ और बहुत सारे एग्जाम्स में भी आता ही आता है। तो इसमें इसको करने का सिंपल तरीका है, 1 प्लस आई की पावर 2 रखो, कितना आएगा, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस में 2i, तो 1 माइनस 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i, ये कैंसिल, मुझे पता चल गया 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू 2 है। फिर 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू फिर से 2 है, तो ये तो मेरा 1 प्लस आई की पावर 4 में लेकर के चली हूँ, है ना। इसकी वैल्यू 2i, इसकी वैल्यू 2i, तो कितना हुआ 4i स्क्वायर, यानी कि -4। तो अगर मैं n की जगह 4 रखती हूँ तो इसकी वैल्यू -4 आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं, आंसर इसका 4 ही होगा, सीधा याद रखने वाली चीज़ है ये। ठीक है, ऐसे देख सकते हो भाई कि 1 प्लस आई की होल पावर 2i आया है, तो 1 माइनस आई की होल पावर 2 भी निकालते, कितना का 1 प्लस आई स्क्वायर -2i, इससे कैंसिल क्योंकि ये 1 है और ये -1 है, ये -2i है, तो -2i बचा। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 माइनस आई की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या है -2i। तो जब मैंने होल स्क्वायर किया, मतलब मैंने अगर पावर 2 रखी है तो ये चीज़ आई है, ये क्या आया है, पावर 2 रखा तो -1 आया है, और अगर पावर 2 रखा है तो -1 है, इसका होल पावर 2 कर दूँ तो पावर 4 हो गई, इसका पावर 2 कर दिया, इसका पावर 2, दैट मीन्स 1 आ गया। अब तो 1 कब आ रहा है, जब n की जगह पे 4 रख रहे हैं। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस इसका वैल्यू बताना है। क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ओमेगा की पावर 100। क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम बोल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब होता है तो वहाँ पर हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जब क्यूब रूट हमारा यूनिटी होता है तो ये चीज़ होती है।
ओहो 7th क्वेश्चन गायब हो गया। कोई नहीं, ठीक है, मैं बता दूंगी 7th कैसे है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 100, और इसमें जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है तो दो चीज़ें हमको पता होती हैं, ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब ये अगर देखोगे तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है, इसको इससे डिवाइड किया ओमेगा, इसको इससे डिवाइड किया ओमेगा, आर यानी कॉमन रेशो ओमेगा आया, एसएन क्या हो जाएगा, सभी टर्म्स का सम हो जाएगा टोटल, यहाँ तक देखो 1, ये तो 100 है प्लस 1 तो 101 टर्म्स है, तो एसएन होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, 1 माइनस आर हमारा यहाँ पर ओमेगा है, ओमेगा की पावर 101 जाएगी अपॉन 1 माइनस ओमेगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, इस पावर को मैं 3 से डिवाइड करती हूँ क्योंकि मुझे ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पता है, इसको जब पावर को मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 99 तक चला जाएगा तो 2 बचेगा, दैट मीन्स ये 101 नहीं ओमेगा की पावर 2 है, 101 नहीं क्या है ओमेगा की पावर 2, और ये 1 का तो कोई मतलब है नहीं, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं अपॉन में 1 माइनस ओमेगा, इससे कैंसिल तो आंसर आएगा 1 प्लस ओमेगा, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो यहाँ से थोड़ा हट गया है, मैं आपको बता देती हूँ, जो ये पीपीटी पीडीएफ मिलेगा इसका उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से था, मोड Z1 Z2 इज इक्वल्स टू होता है मोड Z1 मोड Z2, ठीक, मोड Z1 प्लस मोड Z2 लेस देन इज इक्वल्स टू होता है मोड Z1 मोड Z2, ये दोनों बातें अभी सही हैं। फिर तीसरी बात क्या आ जाती है, ये लेस देन इक्वल्स टू याद रखना है, प्लस मोड Z2, ये दोनों बातें अभी सही हैं, हमें गलत बतानी है कौन सी है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में है Z1 माइनस Z2, ये लीनियर ये इसकी इनइक्वालिटीज़ हैं, ये हमें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अब जो थर्ड वाली है ना यही गलत है, थर्ड वाली में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये साइन उल्टा होता है, ऐसा होना चाहिए तब सही होती है, तो बस ये पता होना चाहिए तो हो जाना था आंसर, ठीक है। तो जो गलत है वही हमें बताना, तो थर्ड पोर्शन ही इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है, एक और है वो सही है, ठीक है। तो गलत बताना था वो आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं था 7th क्वेश्चन में, पता नहीं कैसे पीपीटी हट गया, पीपीटी में से हट गया। अब इसका पावर देखो 12 दिया है, ये चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट में नहीं कराई है बट ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो अगर कभी भी पावर टू इस तरीके से ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं तो वहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम हमारी एप्लीकेबल हो जाती है, उसको अप्लाई करने से पहले इसको हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, उसको अप्लाई करने से पहले इसको किस में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में। तो 1 प्लस रूट 3i इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे पता है, इसको अगर मैं x प्लस आई वाई से कंपेयर करूँगी तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू रूट 3 है, x और y दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स जो हमारा नंबर है वो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा वो तो हमारा यही हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हमारा जो थीटा निकालेंगे वही हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पर हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा होगा हमारा रूट 3 अपॉन 1 वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो थीटा तो हमारा यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री मतलब पाई/3 आ जाता है, ठीक। पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो आर हमें पता है, आर क्या होता है, आर होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी अंडर रूट 4, दैट मीन्स 2, तो आर का वैल्यू 2 कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3, ये आ गया, ठीक है। अब क्योंकि पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद इसमें पावर 12 था तो हमने यहाँ पावर 12 किया, तो डी मोवर्स थ्योरम कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, पावर अगर 12 है तो हम क्या कर देते हैं, ये पावर जो है यहाँ से हट जाएगी, पावर यहाँ से हट करके इस एंगल में इंटू हो जाती है बस, तो ये 12 पाई हो गया, इस एंगल में इंटू हो जाएगी, दैट मीन्स ये हमारा 12 पाई हो गया। तो ये क्या आया
3 से 12 पाई को काटा तो 4 पाई, 3 से 12 पाई को काटा तो 4 पाई, बस इतनी सी बात। और जो पावर 12 थी ना वो एंगल में तो हुई हुई इंटू इस 2 में भी होगी, इस 2 में भी आएगी वो पावर, तो 2 की पावर 12 cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। ठीक है, अब साइन 4 पाई तो हमारा 0 होता है और cos 4 पाई हमारा 1 होता है, तो ये 2 की पावर 12 बचा है और यहाँ से पावर हट चुकी है। 2 की पावर 12 क्या हो गया हमारा 4096। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा है, ये हमारा x प्लस आई वाई के ही बराबर है, क्योंकि ये जो था ये हमारा जो नंबर था z वही था, z ये पोलर फॉर्म ही थी, तो ये z के बराबर था, यानी x प्लस आई वाई के बराबर था। तो x की वैल्यू तो इतनी आ गई और इधर आयोटा वाला पार्ट तो कुछ बचा नहीं, तो आई वाई तो हमारा 0 हो गया। तो y की पावर 1/12 पूछी, जब y ही 0 है तो y की पावर 1/12 क्या होगा, 0 होगा। a प्लस आई बी का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू सी प्लस आई डी का मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएंगे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो लिखा हुआ ही छपा हुआ ही गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है कि Z1 पिछले साल उसमें आया था, ये पीजीटी में, केवीएस पीजीटी में। तो क्वेश्चन आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक्सप्रेस करना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में तो कैसे करेंगे, इसको ए प्लस आई बी की फॉर्म में करना है तो सबसे पहला काम यही होता है, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो 2 5 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग इंटू करते हैं, 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा से इंटू किया, तो ऊपर बना 2 5 प्लस इसके इंटू इससे 5 रूट 3 आयोटा, फिर इसके इंटू इससे रूट 3 आयोटा, फिर इसके इंटू इससे +3 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में आएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब ये देख सकते हो ये कितना हुआ, 5 प्लस रूट 3 आयोटा और ये रूट 3 आयोटा 6 रूट 3 आयोटा, और ये कितना होगा आई स्क्वायर की जगह -1, तो 5 - 3 2, और इस 2 से ये 4 गया तो नीचे 2, अब 2 से और कटेगा तो 1 - 3 रूट 3 आयोटा, कितना आया है 1 - 3 रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है ये। एक सेकेंड, हाँ ये प्लस था तो थर्ड ऑप्शन होगा आंसर। ठीक है, तो हो गया ए प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज, यही हमें करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है अच्छे से, और क्वेश्चंस करने के बाद सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने आ जाएंगे। रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा, आई स्क्वायर का मतलब -1। अब इसका रियल पार्ट कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है इसका रियल पार्ट। तो स्क्वायर ऑफ इट्स रियल पार्ट सिर्फ एक्स स्क्वायर, सिर्फ वाई स्क्वायर, नहीं नहीं, सम ऑफ स्क्वायर, सम ये तो डिफरेंस किसका, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट, तो स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट माइनस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट, यही क्या हुआ है, रियल पार्ट हुआ है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करने पर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो ये चीज़ मिलेगी, इसमें जो रियल पार्ट है वो हमारा ये है, इमेजनरी पार्ट हमारा 2 × xy है, तो रियल पार्ट जो हुआ है वो क्या हुआ है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इमेज ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू 1/2 इन द z प्लेन अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 1/z, इसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आसान है, कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें है नहीं, हमें पता है w इज इक्वल्स टू 1/z है, तो 1/z मतलब हुआ x प्लस आई वाई,
और W होता है U प्लस आई वी, डब्लू होता है U प्लस आई वी और Z होता है X प्लस आई वाई। तो यहाँ से पता चल गया U प्लस आई वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। RPSC PGT में आया क्वेश्चन है। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू 1/u प्लस आई वी भी रख सकते हैं। तो ये जो u प्लस आयोटा वी है इसके कॉन्जुगेट से मैं ऊपर नीचे इंटू कर देती हूँ, क्योंकि आयोटा कभी भी नीचे हम रखते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा u माइनस आयोटा वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसको और इसको जरा कंपेयर अगर मैं कर दूं तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि x तो मुझे मिला है u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड v मेरे को मिला है y मुझे मिला है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू कितना है 1/2, तो इसमें x का वैल्यू रख दो 1/2। तो 1 जिसमें पता है उसी में ही तो रखेंगे, y का पता होता तो दूसरे में रखते। ये मिला। अब यहाँ से सॉल्व करो, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2u। इस 2u को लेफ्ट हैंड साइड ले जा करके ये लिख दिया, यू स्क्वायर माइनस 2u। अब u का कोफिशिएंट 2, 2 का आधा किया 1, 1 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये -1 का स्क्वायर में इधर लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम। ये चीज़ बन गई है u माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये कहाँ मिला है? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। बस यही चीज़ करनी थी इसमें और कुछ नहीं था। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीज़ें करनी है। आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट अपॉन साइन लिखा है इधर, साइन 7π/5 रियल पार्ट, यही तो होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो यहीं से आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है, थीटा की जगह पे क्या है? 7π/5। तो थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 इंटू 7π/5। ठीक है, नहीं, 2 थीटा ही हमारा कितना है? 7π/5। तो थीटा आएगा 10 यहाँ पर, 7π/10। थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ लिखा 7π/5। 2 थीटा हमारा 7π/5 है, तो 2 कॉस स्क्वायर 7π/10 आएगा यहाँ पर। तो ये जो ऊपर है इसको मैं लिख सकती हूँ अब 2 कॉस स्क्वायर 7π/10, और नीचे जो हमें पता होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू तो क्या है? 7π/5, 2 साइन 7π/10 कॉस 7π/10 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन 7π/10 कॉस 7π/10। अब इस कॉस 7π/10 से एक पावर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा कॉट 7π/10। कॉट 7π/10 का मतलब हुआ, पाई का मतलब 180 होता है या फिर 7π/10 है ना। कॉट 7π/10 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको पाई को लिखा मैंने 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 इंटू 7 होता है 126, तो कॉट 126। कॉट 126, कॉट एज इट इज़ 126 को लिखा 180 माइनस 54। ठीक है, अब ये 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में CAST। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव होता है, 180 की वजह से कॉट का कॉट रहा, 54 एज इट इज़। 180 माइनस 54 सेकंड में होता है, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये आया माइनस कॉट 54। ठीक है,
माइनस कॉट 54, तो एम्पलीट्यूड निकालना है ना हमें, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है जो लिखा हुआ है। ठीक, अब एम्पलीट्यूड निकालना है तो इधर हमारा 10 थीटा चल रहा था, तो यानी थीटा निकालना है। थीटा तो तभी निकलेगा जब यहाँ पर भी 10 में ही हो वैल्यू। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 54 को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 36। नहीं, 1090 माइनस 54 अगर मैं करूँ, 1090 माइनस 54 करती हूँ, 90 की वजह से कॉट में चेंज हो गया, 90 माइनस 54 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में 10 पॉजिटिव होता है तो ये तो नहीं आएगा, 90 माइनस 54 नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे चेंज करते हैं ज़रा तरीके से, 10 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट 54 को लिखते हैं 90 माइनस 36। ठीक है, अब 90 की वजह से कॉट हमारा 10 में चेंज हो गया 36। ठीक है, माइनस एज इट इज रखा बाहर। अब होता क्या है, माइनस जो होता है माइनस 10 समथिंग, 10 माइनस 36 लिखा जा सकता है। अब कंपेयर करो थीटा इक्वल टू माइनस 36, थीटा आता है हमारा माइनस 36, 36 को हम पाई बाई 180 से डिवाइड करेंगे, 36 से 5 बार ही जाता है तो माइनस पाई बाई 5 आंसर आएगा। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर हमसे इसकी पूछता है तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इसके लिए हमें एक इनक्वालिटी पता होनी चाहिए, क्या Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन इज इक्वल्स टू होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, ये इनक्वालिटी हमें पता होती है, Z1 प्लस Z2 का मोड होता है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो लेस देन इज इक्वल्स टू, ये देख लो Z1 क्या है Z माइनस 3 प्लस Z2 क्या है Z माइनस 4, तो यहाँ भी क्या आएगा Z1 की जगह Z माइनस 3 प्लस Z2 की जगह Z माइनस 4। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये Z कैंसिल नहीं होना, तो हमें इधर इस तरीके से इनको मैनेज करना है Z कैंसिल हो जाए ताकि, तो यहाँ इस Z माइनस 4 को आप 4 माइनस Z भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी हम 4 माइनस Z लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये Z से Z कैंसिल हो गया, क्या बचा इधर मॉड 1 लेस देन, मॉड 1 का मतलब 1 ही होगा, और इसे Z माइनस 3 लिखो या फिर Z माइनस 4 लिखो, इन दोनों का एक्सचेंज भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसकी वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू इसका 1 आएगा। ठीक है, इनवेरिएंट पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत आसान है इनवेरिएंट पॉइंट निकालने के लिए। जो ये दिया हुआ है W इज इक्वल्स टू, ये जो दिया हुआ है ओमेगा या फिर W, जो भी आप इसको पढ़ते हो, ये जो हमें दिया हुआ है, इस W या फिर ओमेगा की जगह हम Z ही लिख लेंगे, Z इक्वल टू 2Z माइनस 4 अपॉन Z प्लस 2, तो Z स्क्वायर प्लस 2Z इज इक्वल्स टू 2Z माइनस 4, इससे कैंसिल, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4, -4 का मतलब है 4 आयोटा स्क्वायर, तो Z इज इक्वल्स टू 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से Z पता चलेगा प्लस माइनस 2 आयोटा। यही इनवेरिएंट पॉइंट्स है, सी ऑप्शन आंसर, इसमें यही करना था और कुछ था नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन इसमें आ गया है क्योंकि ये यूथ बुक से लिए गए क्वेश्चन है इस वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या है कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 4। अब जो कॉस इनवर्स होता है उसका जो रेंज था वो हमारा माइनस पाई से प्लस पाई होना चाहिए, माइनस पाई से प्लस पाई, और ये जो 5 पाई बाय 4 है ये पाई से बड़ी वैल्यू है, पाई प्लस पाई बाय 4 होता है 5 पाई बाय 4, तो इससे बड़ी वैल्यू है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो कॉस के लिए था वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में आना चाहिए जो भी वैल्यू आएगी, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 4 को ये लिखा। ठीक है, 180 की वजह से ये कॉस एज इट इज ही रहा, पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब इसमें CAST, इसमें हमारा कॉस नेगेटिव होता है तो ये आ गया माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बना है, ये कॉस पाई प्लस पाई बाय 4 का माइनस कॉस पाई बाय 4, बाहर कॉस इनवर्स, अब बीच में ये आ गया तो इसलिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा माइनस कॉस पाई बाय 4 को लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स
कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 कैसे लिखा? कॉस नेगेटिव होना चाहिए, CAST, कॉस नेगेटिव इसमें होगा या फिर इसमें होगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले को लेके चलते हैं, क्योंकि इसके बीच में ही होगा ना हमारा, जो भी इसका वैल्यू होगा इसके बीच में होना चाहिए, जो भी वैल्यू होगा कॉस का। तो हमने क्या किया है, इसको कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा अगर मैं लगाऊं तो पाई की वजह से कॉस का कॉस ही रहा, थीटा एज इट इज, कॉस पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इसमें हमारा कॉस नेगेटिव होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स वाले लेक्चर पढ़े हैं चैनल पर, उसको जाकर के आप प्लेलिस्ट में, बहुत पुराना वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ से सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो उस प्लेलिस्ट को देख लेना, बहुत पुरानी प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या है, पाई बाय 4, तो यहाँ पाई बाय 4 रखोगे, यहाँ पाई माइनस पाई बाय 4, उसी से ये आ गया। इससे अब ये कैंसिल, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4, यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब फिर से आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। आर्ग्यूमेंट पूछने के लिए पहले इन दोनों को इंटू करना पड़ेगा, इन दोनों को a प्लस आई बी की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटू कर लेते हैं, √3 प्लस में आयोटा प्लस √3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1। ठीक है, तो √3 -1 प्लस आयोटा 1 प्लस √3। ये देख सकते हो ये चीज़ भी पॉजिटिव है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ये भी पॉजिटिव, जो कि रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 इमेजिनरी पार्ट अपॉन ये। तो इसमें मुझे सीधा पता है कि एक ट्राइंगल है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल 15 है, ये 75 है और ये 90 है, तो 15 कम है, कम के सामने √3 -1, 75 बड़ा है तो √3 + 1, ये याद रखो। और ये 2√2 होता है जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हो कि बेस अपॉन, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 + 1 परपेंडिकुलर, अगर ये चीज़ परपेंडिकुलर बनानी है एंगल ये लिया जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर, दैट मीन्स थीटा हमारा 75 होना चाहिए। थीटा अगर हमारा 75 है, 75 क्या होगा, इनमें से देख लो 75 क्या होता है, ऐसे नहीं देखना। 75 को पाई बाय 180 से इंटू कर दो, 5 दिया 15, 5 छक 30, 5 एकम 5 25, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 दूनी 5 पाई बाय 12 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ये ऑप्शन आएगा। इस तरीके से अभी की क्लास में हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए, क्योंकि अभी इतना ही टाइम मिला। नेक्स्ट क्लास में मे बी कोई भी क्लास ऐसी हो सकती है कि जो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इतना ही। 20 क्वेश्चंस हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से कंप्लीट कर लिए हैं। ये डीएसएसबी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसे कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो मैं एक बार, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स उससे ही है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने जो बेसिक 44 क्वेश्चंस कराए हैं उसमें है। ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स निकालना, ये भी क्वेश्चन शायद उसी में है जो मैंने करवाए हैं आपको क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन उसमें से है ये वाला, ये भी उसमें है। ठीक है, ओमेगा वाले के लिए आपको पता होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट है। ये आपको अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पता होंगी तो कर पाओगे। ये भी a+ib के फॉर्म में वाला ही क्वेश्चन है, ये बेसिक है। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो बीएससी वाला पोर्शन है उसमें से है ये, बट ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, इजी होते हैं, तो इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं। ये भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आती हो तो क्वेश्चन हो जाएगा। डी ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लाइन की इक्वेशन दी है डी ऑप्शन में, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट था। मिनिमम वैल्यू इनइक्वालिटी पर बेस्ड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये एक क्वेश्चन उनमें से था। ठीक है, इसके लिए ऊपर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, और इन्वेरिएंट पॉइंट में कुछ था नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया इन्वेरिएंट पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन आए इजीली हो जाएंगे। बस ये जो डब्लू डब्लू या ओमेगा जो भी इसको पढ़ो,
इसको डब्ल्यू के बराबर रखना है, वो जेड के बराबर देगा, डब्ल्यू के बराबर रख करके डब्ल्यू के बराबर देगा, उसको जेड के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी, जेड की 2 वैल्यूज आएंगी बस। यहाँ से ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकालना था। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बहुत ज़्यादा दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं देगा, कुछ ऐसा कोई घुमा फिरा के देगा। ठीक है, तो इसका आपको पीपीटी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी इतना ही। वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।